हम भारत के लोगों की जान जाए पर चालान न जाए वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसी सोच है जिसमें लोग चालान बचाने के लिए तो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए नहीं। इसी महीने की 4 तारीख को टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अहमदाबाद से मुंबई लौटते समय साइरस की कार डिवाइडर से जा टकराई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साइरस मिस्त्री गाड़ी में आगे नहीं बल्कि पीछे की सीट पर बैठे थे, और उनके साथ जो एक और व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा था उसकी भी मौत हो गई। जबकि जो 2 लोग आगे बैठे थे उन्हें चोट तो जरूर आई, लेकिन उनकी जान बच गई। एक महंगी, आधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाली गाड़ी में पीछे बैठे 2 लोगों की मौत पर पूरे देश में बातचीत शुरू हो गई। पूरे देश में यह टॉकिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि महंगी गाड़ियां सुरक्षित होती हैं। दूसरा, आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में आगे बैठे लोगों की जान जाती है, लेकिन पीछे बैठने के बावजूद साइरस मिस्त्री की मौत। तो साइरस मिस्त्री की मौत जो हो गई उसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि पीछे बैठे होने के बावजूद साइरस मिस्त्री ने एक ऐसी गलती कर दी थी जो उनकी जान पर भारी पड़ गई। वो गलती थी पीछे की सीट पर बैठकर सीट बेल्ट न लगाना। अचंभित करने वाली बात यह है कि साइरस जिस गाड़ी में बैठे थे वो करीब 65-70 लाख रुपए की गाड़ी थी। 7 एयर बैग्स थे, तमाम आधुनिक फीचर थे। इस कार को आमतौर पर मजबूत माना जाता है, लेकिन ये सारे आधुनिक फीचर मिलकर भी साइरस की जान नहीं बचा पाए। इस दुर्घटना के बाद भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब कार में पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, और ऐसा न करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। Actually, already there is a law, even for the people who are sitting on the back seat, even that is mandatory for them to take the seat belt. In the front side, a driver's seat and a driver's side seat, if they are not taking seat belt, then there is some horn, some sound is there. Now we are issuing the law by which manufacturer will take that even the back seat people also, they are not taking the belt, then also there will be a sound for creating awareness in the mind of the people. And if we find people that they are not taking belt, then there will be fine of 1,000 rupees, either it is back seat or front seat. So I feel that taking fine from the people is not our intention. We want to create awareness between the mind of the people, and we have to change the mind of the people that they should respect law and there should be a fear for the law. That is exactly the country needs all these things today, because we have to save the life of the people. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में पहले से शामिल है। फिर भी कार में पीछे बैठने वाले लोग शायद ही कभी सीट बेल्ट लगाते होंगे, और शायद ही देश की किसी सड़क पर या हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी पीछे जो बैठा हुआ है, पीछे बैठकर जो सीट बेल्ट न लगाने वाला है उसका चालान काटते होंगे। इसी तरह 2 व्हीलर पर, दोपहिया वाहनों पर बैठे ज्यादातर लोग भी हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि वो उन्हें दुर्घटना होने की स्थिति में बचा लेगा, बल्कि वो हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि चालान से बचा जा सके। लेकिन साइरस मिस्त्री के मामले में यह स्थिति नहीं थी। उनकी मौत की कई वजह थी। पहली यह कि अगर वो सीट बेल्ट लगाते तो पीछे के एयरबैग समय से खुल जाते और वो उछलकर डैशबोर्ड की तरफ नहीं गिरते, शायद गंभीर चोट से भी बच जाते। दूसरा, गाड़ी की स्पीड। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। दुर्घटना से पहले उनकी गाड़ी ने 9 मिनट में करीब 20 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और तीसरा, सड़क का खराब डिजाइन। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जहां यह एक्सीडेंट हुआ वहां सड़क की चौड़ाई अचानक कम हो जाती है, और शायद इसी वजह से गाड़ी पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया होगा। लेकिन तेज गति और सड़क के खराब डिजाइन के बावजूद अगर साइरस मिस्त्री ने सिर्फ सीट बेल्ट भी लगा ली होती तो यह स्थिति नहीं आती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब गाड़ी तेज रफ्तार से किसी चीज से टकराती है तो गाड़ी में मौजूद एयरबैग खुल जाते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। ये एयरबैग दुर्घटना की स्थिति में सिर और छाती पर लगने वाली चोट के प्रभाव को कम कर देते हैं। लेकिन ये एयरबैग आमतौर पर सक्रिय तभी होते हैं जब गाड़ी में सवार लोगों ने सीट बेल्ट लगाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरबैग का काम तो
काम ही दुर्घटना के बाद खुलना होता है, तो फिर कोई सीट बेल्ट लगाए या ना लगाए इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका उत्तर यह है कि अगर गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और गाड़ी की टक्कर हो जाती है और एयरबैग खुल जाते हैं तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति को ज्यादा चोट लग सकती है। एयरबैग में सोडियम एजाइड नाम का केमिकल भरा होता है। यह एक तरह से बहुत कम मात्रा में बारूद का काम करता है। जब कार टकराती है तो ये बारूद एक्टिव हो जाता है। इसी की मदद से एयरबैग फूलता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो एयरबैग में होने वाला यह छोटा सा धमाका उसे चोट पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि सीट बेल्ट की वजह से आप एक जगह बंधे रहते हैं। जोर से टक्कर लगने की स्थिति में भी आप ज्यादा इधर उधर नहीं उछलते। अगर सीट बेल्ट ना लगी हो तो एयरबैग के खुलने पर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी के किसी भी हिस्से से टकरा सकता है। इसलिए ज्यादातर गाड़ियों में एयरबैग सीट बेल्ट लगाने की स्थिति में ही सक्रिय होते हैं। सीट बेल्ट लगाना एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी हो जाती है, बट कई बार आपने ये देखा होगा कि कईयों ने सीट बेल्ट नहीं भी लगाई है तब भी एयरबैग जो है वो खुल गए हैं। तो बेसिकली ये है कि पैसिव फीचर्स होता है गाड़ी के दौरान में, तो जो गाड़ी के दौरान में एक्टिवेट पहले से ही रहता है, उसमें सीट बेल्ट का महत्व ये रहता है कि आपकी सेफ्टी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस दौरान में सीट बेल्ट लगा के ही हम अपने सारे कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप उसमें ड्राइव करें। इसलिए इस वहम को दिमाग से निकाल दीजिए कि गाड़ी में पीछे बैठे हुए सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है, और इस वहम को भी कि आपकी गाड़ी जो एयरबैग है वो बिना सीट बेल्ट लगाए भी दुर्घटना की स्थिति में खुल जाएंगे, क्योंकि ये गलतफहमियां हर साल देश के हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। आप किसी को शो में मत दिखाइए कि सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो वैसा उसमें कुछ है। तो आप अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि परिवार अगर एक साथ में जा रहा है और आप ही नहीं लगा रहे, आपको देखे देखे दूसरे नहीं लगाएंगे, आप ये मत समझिए कि किसी दूसरे ने नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगा रहा। भारत में 2021 में हुए सड़क हादसों में हर रोज करीब 426 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे करीब 18 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। ये आंकड़े हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जारी किए हैं। भारत में हर साल औसतन 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें हर साल औसतन 1.5 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें 50% सड़क दुर्घटनाओं के लिए सड़कों के खराब डिजाइन जिम्मेदार है। बाकी की 50% घटनाओं के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में 11% से ज्यादा मौतें सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण होती हैं। वहीं 2020 में 31% मौतों और 26% गंभीर चोटों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल न किया जाना जिम्मेदार था। सड़क पर होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह समय पर मेडिकल हेल्प न मिल पाना भी है। WHO के मुताबिक 50% लोग समय पर मदद न मिल पाने की वजह से दुर्घटना के 15 मिनट के अंदर दम तोड़ देते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सबसे पहले नियमों का पालन कराया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, चालान से ऊपर जान की कीमत समझाई जाए, या सबसे पहले सड़कों की डिजाइन और क्वालिटी बेहतर किया जाए। ये बहस बहुत लंबी खिंच सकती है, लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये कि किसी एक तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं लाई जा सकती। इसके लिए भारत के 30 करोड़ वाहन चालकों को भी आगे आना होगा, सिस्टम को भी खुद को दुरुस्त करना होगा, कानून को भी अपना काम करना होगा, ताकि भारत की एक बड़ी आबादी सड़कों पर इस तरह दम न तोड़े, लाखों परिवार हमेशा के लिए न टूट जाएं।